बहुत सारे लोग हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम कॉल पर हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम टू आवर हर्बल लाइफ फैमिली। मैं दिल से आप लोगों का स्वागत करती हूँ एंड बहुत सारे लोगों को आप चैट बॉक्स में वेलकम ज़रूर लिखिए बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने आज सेशन फर्स्ट टाइम जॉइन किया है एंड अभी बहुत सारे लोगों ने स्टिल जॉइन नहीं किया। जो पुराने लोग हैं ना, अच्छा बताओ वो क्यों सुस्त हो जाते हैं? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऐसे क्यों हो जाता है कि यार अभी लगाते हैं 5 मिनट बाद। और मैं आपको बताती हूँ कुछ लोगों को शायद 6:40 के बाद सेशन ऐसे है ना, आज 6:30 स्टार्ट हुआ है। सो नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताती हूँ, उसके बाद आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो सबसे पहले आप लोगों का वंस अगेन वेलकम। सो माय नेम इज़ कनिका, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है। हर्बल लाइफ से पहले मैं कुछ ऐसी दिखती थी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैंने इसी सिस्टम में बैठ के 35 केजीज़ यानी 35 किलो वज़न कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। अभी मैं मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। हर्बल लाइफ से पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि मसल गेनिंग क्या होती है, फैट लॉस क्या होता है। मुझे बस इतना पता था कि वेइंग मशीन पे मैं चढ़ रही हूँ, तो मुझे इस नंबर को 10 किलो, 20 किलो कम करना है। बट इसी सिस्टम में अच्छे से फैट लॉस करते हुए आज बहुत अमेजिंग लाइफ हो चुकी है, बहुत अमेजिंग लाइफ़स्टाइल और माइंडसेट हो चुका है, राइट? तो इसी सिस्टम के साथ बढ़िया सी क्लैपिंग अंकित सर के लिए कीजिए। 42 केजीज़ अंकित सर ने फैट लॉस किया, बेड रिडन थे, ये कंपनी क्लेम नहीं करती कोई भी बीमारी को ठीक करने का, बट येस खाने-पीने का नहीं पता था, जीने का नहीं पता था, पानी कंप्लीट करना ये कुछ नॉलेज नहीं थी, प्रोटीन, फाइबर कुछ पता नहीं था। बट अपने इस सिस्टम में आकर हमने खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल, माइंडसेट सब बदला और आज लाइफ बहुत अमेज़िंग हो चुकी है, राइट? सो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था और जो आज का सेशन है, वो माइंडसेट के ऊपर है। राइट? देखिए हम सभी लोग इस सिस्टम पर क्या बात करते हैं कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप हेल्दी हो गए, बट आपका माइंड नहीं अच्छा है, अगर आप स्ट्रेस रहते हैं, अगर आप खुश नहीं रहते, अगर आप छोटी-छोटी बातों पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, सो उस हेल्थ को भी आप खराब कर सकते हैं, राइट? सो हर फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट के ऊपर सेशन होता है, ताकि आप हेल्थ के साथ-साथ कैसे पूरी ज़िंदगी हैप्पी रहें, उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। सो जो आज का सेशन है, बहुत ही पावरफुल है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ और आज जो मैं सिखाऊँगी, आपने क्लास के बाद तुरंत उस चीज़ों को फ़ॉलो करना है। अगर आप अपनी लाइफ़ को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, तो जितनी बातें आज आप सुनोगे और सीखना है, उसको अप्लाई ज़रूर करना है। सो सेशन का नाम क्या था? हाउ टू से नो। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कनिका मैम मना करने के लिए हमें सिखा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कामचोर बनाने के लिए ये सेशन नहीं ले रही हूँ कि भाई हर काम को मना करना है। इस सेशन के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखती हैं? बहुत सारे काम ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस पे कोई योगदान नहीं देते। आपको ना तो वो स्वस्थ करने में मददगार होते हैं, ना तो आपको कामयाब बनाने में मददगार होते हैं, बट स्टिल हम उन कामों को भी हाँ करते हैं, उन रिश्तों को भी समय देते हैं या उन लोगों को या उन आस-पास की जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ज़िंदगी में, उनको हाँ करते-करते जो इम्पोर्टेंट काम है, वो छूट जाते हैं। तो आज का सेशन कैसा रहेगा? सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हाँ करने के नुकसान क्या होते हैं। अभी हम किन-किन कामों को हाँ करते रहते हैं, वो सारे काम, वो सारे लोग, वो सारे रिश्ते जिनको हम हाँ करते हैं तो उसके नुकसान क्या हैं? उसके बाद सेशन का पार्ट रहेगा कि ना करने के फ़ायदे क्या हैं? और लास्ट में मैं आपको बताऊँगी इम्पोर्टेंस रूल्स टू से नो। बहुत अमेजिंग सेशन है। आज आपको क्लैरिफ़ाई होगी हर चीज़ को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि एक सर्वे किया गया। ठीक है, कौन-सी यूनिवर्सिटी ने वाटरलूप यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में क्या बताया गया कि बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को बुलाया गया। उन एम्प्लॉइज़ को बुलाकर पता है क्या काम दिया गया कि आपने ना तोड़-फोड़ करनी है। जैसे लाइब्रेरी की बुक्स फेंक दी, जैसे कोई इधर से कचरा फैला दिया, तो सभी के सभी लोग ना मना नहीं कर पाए। जबकि वो काम गलत था, वो तोड़-फोड़ करना, वो सामान बिखेर देना, वो सारी चीज़ें गलत थी। बट फिर भी किसी इंसान ने ना नहीं बोला और सबने वही किया जो उनको बोला गया। सो उसके बाद ये सर्वे हुआ, उसके बाद ये रिसर्च हुई कि ऐसा क्या है, जो इंसान मना नहीं करता? चाहे वो काम गलत ही हो, क्यों इंसान मना करने से डरता है? तो आज ये सेशन आपको उसी के ऊपर क्लैरिटी देने वाला है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि लोगों को ना बोलना मुश्किल क्यों लगता है? पहले ये लिखेंगे कि लोगों को ना बोलना मुश्किल क्यों लगता है?
तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, हमें बचपन से नाइस होना सिखाया गया है। हमें बचपन से क्या होना सिखाया गया है? यू शुड बी अ नाइस पर्सन। कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें बचपन में बोला गया है कि जो बच्चा हाँ करता है ना हर बात पे, वही सबका फेवरेट होता है, और जो ना बोलता है, जो मना करता है, वो किसी का फेवरेट नहीं होता, और ना करने से शांति भंग हो जाती है। शांति भंग हो जाती है। इसलिए हमें ये बचपन से हमारे दिमाग में ये चीज डाल दी गई है कि आपको और मुझको हमेशा क्या बोलना है? हाँ बोलना है, राइट? सो इस वजह से हम ना नहीं बोलते, हमें मुश्किल लगती है। नंबर 2 लिखेंगे, हम चाहते हैं हमें सब पसंद करें, इसलिए ना बोलना मुश्किल लगता है। कि मैं चाहती हूं कि मैं किसी के सामने बुरी ना बनूं, मुझे कोई नापसंद ना करे, मुझे सब लाइक करे, मैं किसकी नजरों में बुरी ना बनूं, इसलिए मेरे को ना बोलना मुश्किल लगता है, और मैं इसलिए हर चीज को, हर व्यक्ति को, हर काम को हाँ बोलती जाती हूँ। नंबर 3 लिखेंगे, आज्ञाकारी होना सिखाया। हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया है? ओबीडियंस, बी ओबीडियंट, हर चीज में आज्ञा लेना। अब मेरे को कभी कभी हैरानी हो, जसबीर भल्ला सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, गुरमुख सर भी बोलते हैं कि बहुत सारे लोगों को ना ये बचपन से सिखाया गया है, ओबीडियंट बनो, ओबीडियंट बनो, आज्ञाकारी बनो, एंड फिर वो ओबीडियंसी ना अडल्टहुड में भी चलती है, फिर जवानी में भी चलती है, फिर 75 साल का बूढ़ा भी पता है क्या बोलता है? अभी मैं फैसला नहीं लूंगा, मैं ना पूछ के बताऊंगा। तो ये जो आज्ञा लेने वाली आदत है, ये भी हमें कभी भी ना बोलना नहीं सिखाती। हमेशा हम लोग हाँ 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 दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, सेल्फ डाउट। जब मुझे खुद पर सेल्फ डाउट होगा, मुझे खुद पर शक होगा कि मैं कुछ काम नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ? दूसरों के काम को हाँ करती रहती हूँ। एंड ये एग्जाम्पल है जॉब वालों का। जो जॉब करते हैं ना, उनको ऐसे लगता है कि अगर मैंने यहाँ ना बोल दी, अगर मैंने कुछ काम को मना कर दिया, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती, या मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो ना नहीं बोलते। जो बोला जाता है, जिस वक्त पे बोला जाता है। और मैं कल बताती हूँ, मैं अपने मायके गई, पीजी की लड़की, रात को 9:30-10 बजे आई। तो मम्मी ने बोला कि बेटा इतनी लेट लेट की कैसी कंपनी है तुम्हारी? तो बोलती, आंटी ऑडिट चल रहा है और हम ना नहीं कर सकते। जब हमारे बॉस कहेंगे कि इतने बजे तक ही जाना है, हमें गाड़ी आई छोड़ने, बट हम थक भी जाते हैं, पर हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट जॉब ऐसी ही होती है, थकी पड़ी पूरी। तो मुझे उसी वक्त ऐसा ये सेशन आया कि मैं आज ये टॉपिक पे लूंगी, हाउ टू से नो। लास्ट लिखेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट। जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, जिनको ऐसे लगता है कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब इज्जत का नाम का उनका है ही नहीं, किसी को भी हाँ बोल देते हैं, कभी भी हाँ बोल देते हैं, ना तो उनको अपने समय की वैल्यू होती है, ना उनको अपने जिंदगी में कोई गोल्स होते हैं, कुछ नहीं होते, वो मतलब ऐसे होते हैं कि चलो ठीक चल रहा है। और ऐसे लोगों को पता है दुनिया कैसे ट्रीट करती है कि यार उन्हों पूछ लो, ਉਹ ਵਿਹਲੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਜਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ ਜਾਣਾ। ऐसे लोगों की ना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, एंड वो सिर्फ ना बोलना नहीं जानते, नहीं सीखते, ना उनको आती है, इसी वजह से वो टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं। अब हम चलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए हम सब लोगों को भी क्या करना है? ना बोलना सीखना है। अब हमेशा हाँ बोलने के नुकसान लिखो। अब हमेशा हाँ बोलने के नुकसान लिखो। अब नंबर 1, ओवर कमिटेड। ओवर कमिटेड, ओवर कमिटेड का मतलब क्या हुआ? कि दूसरों के प्रति मैं हमेशा कमिटेड रहूंगी। मेरी जिंदगी में मुझे क्या हो रहा है, मेरे को क्या लग रहा है, मेरे साथ क्या मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इसका एग्जाम्पल होता है लेडीज का। आप चेक करो, जो लेडीज होती है ना घर में, जो काम कर रही होती हैं, पूरा दिन वो सुबह से लेके शाम तक काम 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 करती रहती हैं।
ये भी करना है, बर्तन भी मांजने हैं, कपड़े भी धोने हैं, बेड़ा भी साफ करना है, लोगों को कपड़े प्रेस करके भी देने हैं, सबका ध्यान। वो क्या है, फिर रात होती है, फिर वो सो जाती है, फिर ऐसे ऐसे करते करते बुढ़ापा आ जाता है। 40 साल 50 साल निकल जाते हैं, फिर बुढ़ापे में 50 बीमारियां आ जाती हैं। ना तो उसने सेहत का ध्यान रखा, ना तो उसने सुंदर होने का ध्यान रखा। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि वो ओवर कमिटेड थी। उसको ये लगता था कि मुझे सबको खुश करना है। एंड इस ओवर कमिटमेंट की वजह से ही वो जो बुढ़ापा आता है, फिर वो पूरा बुढ़ापा आंसुओं में निकलता है। समझ आया? सो जब आप हाँ बोलते रहते हैं, हर काम को हाँ बोलते रहते हैं, सो इट मीन्स यू बिकम ओवर कमिटेड। नंबर 2 लिखेंगे, ओवर एग्जॉस्टेड। जब भी आपकी मर्जी से आप अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ काम, मर्जी के खिलाफ कुछ भी काम करते हैं, तो आपको एग्जॉस्ट फील होता है। कितने लोग एग्री करते हैं कि मेरा मन नहीं था इस काम को करने के लिए, बट मैं फिर भी कर रही हूं, तो कहीं ना अंदर एक घुटन महसूस होती है। ठीक है? और अगर मर्जी से काम करो, चाहे वो चिल्लाना ही हो, चाहे वो एक गाना ही सुन लिया आपने, तो मजा आता है। अपना फेवरेट सॉन्ग चलाया हुआ है आपने। अच्छा, गाड़ी में जब हम लोग गाने चलाते हैं, तो ऐसे लड़ाई होती है, नहीं यार मेरा वाला गाना चला, मेरे वाला गाना चला। और जब आपके वाला गाना चलता है, फिर हमें लगता है वाह यार मजा आ रहा है। तो जब हम अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर उस काम को हाँ बोल देते हैं जिसमें मन नहीं था करने का, तो हम क्या हो जाते हैं, घुटन घुटन महसूस करते हैं, ओवर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ये हाँ बोलने के मैं नुकसान बता रही हूं आपको। तीसरा लिखेंगे, फोकस। ठीक है? मतलब फोकस नहीं रहता। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप हर चीज को हाँ बोलते जाएंगे, इसके हाँ ये भी ठीक है, ये भी कर लूंगी, ये भी ठीक है, ये भी कर लूंगी, हाँ ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, फिर क्या होता है, एक काम भी ढंग से नहीं होता। हम फोकस नहीं रहते, और हम उस काम को 100% अच्छे से नहीं करते। देखो, मल्टीटास्क और मल्टी टैलेंटेड दोनों में अंतर होता है। ठीक है? सो हम लोगों को मल्टीटास्किंग बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, गुलाम बन जाते हैं हम लोग। जब भी हम हर काम को हाँ बोलते हैं, लोगों के कहने अनुसार, जो लोगों ने हमसे चाहा, हमने बस यस सर, यस मैम यही बोलते रहे, तो क्या होता है, हम गुलाम बन जाते हैं। किनके गुलाम बन जाते हैं? चाहे वो क्लाइंट्स हो, चाहे वो बॉस हो, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, और चाहे वो रिश्ते। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने या उस लेडीज ने किसी भी काम को हाँ करने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या मैं इससे जो मैं हाँ कर रही हूं, उससे मेरे समय की बचत होगी, या जो मैं जिंदगी में पाना चाहती हूँ वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस हाँ बोलने की आदत है। नेक्स्ट देखेंगे, पांचवा, यू बिकम पीपल्स प्लेजरर। आप लोगों को खुश करने वाले एक मशीन बन जाते हैं, जिसका मकसद क्या है, धरती पे आकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करना। अब आप मुझे बताओ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करोगे, तो आपकी पहचान खत्म। आपकी पहचान खत्म। आपको कोई नहीं जानता, ना किसी को पड़ी होगी। आप सबका कहना मानते जाते हैं, आप सबको खुश करते जाते हैं, और आप अपनी सपनों की, अपनी खुशियों की कुर्बानी देते जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज क्या बोलती हैं, मैंने तो सबके लिए इतना कुछ किया, मेरे को कोई नहीं पूछता, मेरी ज़िंदगी निकल गई। फिर पूरी ज़िंदगी आँसुओं में निकलती है। अब आप मुझे बताओ, उस लेडी को किसने कहा, कौन से ग्रंथ में लिखा था कि कुर्बानी दो, सबके लिए करो? सो हम ये क्या करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए क्या करते हैं, अपने सपनों को और अंदर घुट-घुट के काम करते रहते हैं। एंड एक लाइन लिखो यहाँ पर मेरी तरफ से, कोई किसी को खुश कर ही नहीं सकता। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और ये मैं ना हमेशा बोलती हूँ, अंकित सर भी कॉल पर है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, आज इस सेशन में नहीं बोल रही हूँ, ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई किसी को खुश नहीं कर सकता। ना तो बाप बच्चों को कर सकता है, और ना बच्चे बाप को कर सकते हैं। खुश पता है इंसान कब तक रहता है, अगर आप उसकी बातों को हाँ 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 करते रहोगे। अगर आप सामने वाले को हाँ हाँ करते रहोगे, तब तक वो आपसे खुश है।
जिस दिन आपने एक ना बोल दी, चाहे वो आपके पापा है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, आप गलत बन जाते हैं। सो धरती पे ये सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि मैं दूसरों को खुश कर सकती हूँ, कोई खुश नहीं होता। सिर्फ आपकी हाँ ही उस रिश्ते को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज खो देते हो अगर आप हर चीज को हाँ बोलते हैं। पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हम सबके पास? टाइम। आपको मैं बताती हूँ, ये जो वक्त है ना, ये जो निकल रहा है और जो निकल चुका है, बहुत सारे लोगों का वक्त ऑलरेडी निकल चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिंदगी बना सकते थे, वो अपने सपनों को पूरा कर सकते थे, दूसरों की लाइफ भी बना सकते थे, बट उन्होंने क्या किया? कुछ गलत लोगों को खुश करने में अपना समय बर्बाद कर दिया। तो आज आपको मैं ये सब सिखाने वाली हूँ। हाँ के नुकसान, अभी हाँ के नुकसान लिखो। ये जितने लोग ज्यादा हाँ बोलते हैं ना, हर चीज हर बंदे को खुश करने की कोशिश करते हैं, आपको ये सारी चीजें कनेक्ट कर रही होंगी कि सच में ऐसे ही होता है कि मैं अपनी जिंदगी का कीमती वक्त बर्बाद कर चुकी हूं। जिन लोगों को खुश करने के लिए इतना कुछ हम लोग करते हैं, वो आज भी खुश नहीं है और वो आने वाले 20 साल बाद भी खुश नहीं रहेंगे। तो हम उन उन उस समय को अपनी जिंदगी बनाने में यूज कर सकते थे और उस समय को दूसरों की जिंदगी बनाने में यूज कर सकते थे, बट हमने क्या किया? सिर्फ गलत लोगों को खुश करने में समय बर्बाद किया। नेक्स्ट आप लिखेंगे, फायदा उठाते हैं। अगर आप ज्यादा हाँ बोलोगे ना, हर किसी को हाँ बोलोगे, तो आपका फायदा उठाया जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फेक इंसान से क्या कभी कोई प्यार कर सकता है? बताओ, हेलो। फेक इंसान से क्या कभी कोई प्यार कर सकता है? हम सबको लोगों का लग रहा है नहीं नहीं मैम कोई नहीं कर सकता। फिर आप मुझे बताओ, आप फेक हो अगर अंदर कुछ मन कर रहा है करने का और बाहर आप दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोल रहे हो, इट मीन्स व्हाट? आप फेक हो। आप चाहते कुछ थे, बट सामने वाले की खुशी के लिए, उसको खुश करने के लिए, अच्छा बनने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? वो कर रहे हैं जो हम नहीं चाहते थे। तो हम लोग क्या हुए? हम लोग फेक हुए। सो फेक इंसान कभी दूसरों के दिल में जगह नहीं बनाता, या बड़ा बड़ा लिख लीजिए, कभी नहीं बनाता। राइट? सो हम लोगों को दूसरों को खुश करते हुए, और जो ऐसे लोग होते हैं ना, पॉइंट लिखो, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी वैल्यू कम कर देता है या अपने अंदर घुटता रहता है, वो हमेशा पूरी जिंदगी दुखी रहता है। चेक करना, अब ये चेक करना, जो ज्यादा दूसरों को खुश करते हैं ना, सबके सामने अच्छा बनते हैं, वो सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेक हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। नेक्स्ट लिखेंगे, वो लोग हमेशा गलत फैसले लेते हैं। जो लोग हर चीज पर हां करते हैं, वो हमेशा गलत फैसले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गलत दोस्त ना छूट जाएं। जो लोग, जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त भी आपके अच्छे बुरे होते हैं, उसके डर से अच्छे दोस्त कभी बना नहीं पाते। वो दोस्त जो ड्रिंक करते हैं, जो ओवरवेट हैं, जिनका कोई गोल नहीं है, जो गाली गलौज करते हैं, जिनके कोई सपने नहीं हैं, बस वो जो गलत लोग हैं, उन दोस्तों के साथ रहने के चक्कर में कि वो छूट ना जाए, हम नए दोस्त नहीं बना पाते। तो फैसले हमेशा गलत लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, जगह खाली कीजिए। अगर आप दोस्तों को, गलत दोस्तों को छोड़ेंगे ना आज, तो कुदरत आपकी जगह बहुत जल्दी भरेगा। राइट? सो ये जो डर है ना, हाँ बोलने ना, ना बोलने का, ये आपको हमेशा गलत संगत में रखता है, हमेशा गलत संगत में रहता है। क्योंकि आपको लगता है कि ना बोल दिया ना, तो ये रिश्ता टूट जाएगा, ये मुझसे नाराज हो जाएगा, और मुझे किसी का दिल तोड़ना अच्छा नहीं लगता। बहुत लोग ऐसे हैं। अमीर सर आए उस दिन, तो अमीर सर के अंदर भी आदत है, ये भी मुझे बोल रहे थे, मैम मैं किसी को ना नाराज नहीं कर सकता। और मैं भी ऐसी थी, बट अभी मैं आई एम चेंज्ड, मैं बिल्कुल चेंज हो चुकी हूँ। राइट? सो आप लोगों को भी अपने ऊपर काम करना है। नेक्स्ट लिखेंगे, गलत को नहीं रोका तो सही भी चला जाएगा। गलत चीजों पर अगर ना नहीं बोली, जो सही है ना, वो भी चले जाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके ऊपर स्टार लगाओ।
हम सबकी लाइफ में या हम सबके घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है, हर घर में होता है, जिसको ना घर वाले कुछ नहीं कहते, पर बाकी 5 लोगों को बोलते हैं कि तुम एडजस्ट कर लो, तुम एडजस्ट कर लो। ठीक है, अगर इसको बोलेंगे ना तो कोई बात नहीं है, तो इसको नहीं बोल सकते, तुम एडजस्ट कर लो। 5 लोगों को बोलेंगे एडजस्ट करने के लिए, बट उस एक व्यक्ति को नहीं बोलेंगे कि भाई तू सुधर जा। फॉर एग्जाम्पल, पति पत्नी के पास जाके बोलेगा कि यार मम्मी नहीं मानते यार, तू मान जाना प्लीज, मम्मी को मनाना बहुत मुश्किल है। फिर वही पति अपनी मम्मी के पास जाके बोलेगा कि यार मम्मी, मेरी पत्नी नहीं मानती, आप ही मान जाओ, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप मुझे बताओ, अगर वो जो मेन व्यक्ति था, जो गलत था, अगर हम उसी को ही बोल देते कि भाई तू गलत है, तूने ये चीज को ऐसे किया और ये ऐसे हो सकता था, तो मैं आपको बताऊं, एक समय पे घर का माहौल खराब होगा। बट मैं आपसे बताऊं, बाकी समय जो आने वाली जिंदगी होगी ना, वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, सही को गलत, गलत को सही करने के चक्कर में जिधर हाँ बोलनी चाहिए उधर ना बोलते हैं, जिधर ना बोलनी चाहिए उधर हाँ बोलते हैं, तो फिर घर बर्बाद हो जाता है। समझ आ रही है आपको? जब तक ये सीखोगे नहीं, इसको स्टार लगाओ, सही को हमेशा सही बोलना है, गलत को हमेशा गलत बोलना है। अगर सही को गलत बोल दिया तो जो सही थे वो भी गलत हो जाते हैं, फिर वो भी गलत हो जाते हैं। राइट? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आपने स्टार लगाना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे टेकन फॉर ग्रांटेड। हमेशा हाँ जो व्यक्ति बोलता है खुश करने के लिए दूसरों को, वो टेकन फॉर ग्रांटेड होता है। उसको लगता है कि वाओ मैं सबका फेवरेट हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबको हाँ बोलता हूँ। सो क्या होता है एक्चुअली में, उसको क्या बोलता है, अरे चल यार मेरे साथ बैठ, उधर घूम के आते हैं। उसको ऐसे ही उसकी जिंदगी, उससे पूछते नहीं है कि भाई तू फ्री है, तू फ्री है कि नहीं है, बस सीधा ही फोन करते हैं, हाँ भाई किधर है अंकित सर, चलो यार उठो, कनिका बेली चल आज पार्टी है, उधर चलते हैं। हम लोग ना ही नहीं करते, तो इसलिए हम टेकन फॉर ग्रांटेड रहते हैं। दूसरों के समय में हमें एडजस्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपना समय हमने एडजस्ट ही नहीं किया, हमने मैनेज ही नहीं किया। नेक्स्ट चलेंगे, आपके ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते लोग। जो लोग हमेशा हाँ बोलते हैं ना, उनके ऊपर दुनिया ट्रस्ट नहीं करती। पता है क्यों? उनको लगता है कि भाई ये तो सबको ही हाँ बोलता है, मेरे को भी हाँ बोल दी, अभी उसको भी हाँ बोलेगा, अभी कोई तीसरा बंदा आएगा उसको भी हाँ बोलेगा, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। इसके मुंह पे तो सबके लिए हाँ रहती है, ये तो लगातार हमेशा हाँ ही करता रहता है, तो उसके ऊपर उसकी उसके वाक्यों की उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट लिखेंगे, उन लोगों की सेहत भी हमेशा खराब रहती है। कनिका मैम, कल ना हमारे घर कोई रिश्तेदार आ गया, हमने ना उनके साथ बैठ के चाय पी ली। मैम कल ना हम घर से बाहर गए, उन्होंने हमें समोसा बोला और हमने ना समोसा खा लिया। मेरे से ना मैम ना नहीं बोली जाती, यही तो प्रॉब्लम है मैम, ना मैं बोल ही नहीं सकती। मतलब हम अपने आप को ना बोल के बाकी सारी दुनिया को हाँ बोल रहे। आप सोचो, अपने आप को तो ना बोल रहे हो आप, बाकी पूरी दुनिया को हाँ बोल रहे हो। अपने शरीर के लिए, अपने अंदर बैठी आत्मा के लिए, अपनी मन की खुशियों के लिए, फैमिली की खुशियों के लिए आपके पास ना है, बट दूसरों के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए ऑलवेज यस। तो हमेशा याद रखना, जिस ना से आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, अपनी कामयाबी को जल्दी हासिल कर सकते हैं, वो ना बोलना सीखिए। राइट? बट हम लोग हमेशा हाँ हाँ हाँ, क्यों? क्योंकि हमें सबसे गंदी बीमारी क्या है, दूसरों के सामने अच्छा बनना है। नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसे लोगों के साथ एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत बढ़ जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे सबको हाँ करती हूँ, तो मेरे को सब काम कहेंगे, कनिका मैम तो हाँ बोल देते हैं, इनको ये कर दो, कनिका मैम को तो जब भी बोलो ये हाँ कर देते हैं। सो मीन्स मेरे साथ उम्मीद बहुत हो जाएगी लोगों की। सो आपको समझना है, एक्सपेक्टेशंस रखो, बट जब आपको लगे कि यहां पर मुझे अपना ये काम ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए, तब आपको ना बोलनी आनी चाहिए। ये समझ में आए हाँ बोलने के नुकसान? कितने लोगों को समझ में आए? समझ में आ रहा है? अब आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो।
कि भाई अभी ना बोलने के फायदे क्या होते हैं? अभी हाँ बोलने के नुकसान तो समझ आए। अभी ना बोलने के नुकसान, हाँ ना बोलने के फायदे क्या हो? नंबर 1 लिखेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी भी सुन लो, ऐसा बोलना शुरू कीजिए। आपको मैं एक बात बताती हूँ, ये मैंने अंकित सर को भी पॉडकास्ट सुनाया था, बहुत बड़े सक्सेसफुल लीडर थे। वो हमेशा क्या बोलते थे, और जब मैं ऐसे पॉडकास्ट सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भाग के अंकित के पास जाती हूँ, देखो अंकित, ये वाली नेचर जो थी ना, इसकी भी है, सुनो आप। तो उसने क्या बोला, उसने वो बोल रहा था कि मैं ना जब भी किसी से कोई भी बात क्लैरिफाई कर, जो मुझे बोलते हैं कि तुम गलत हो, मैं उसको एक चीज बोलता हूं कि मुझे गलत प्रूफ कर दीजिए, मैं आपका कहना मानूंगा। मतलब मैं डिस्कशन करता हूं, मैं उस चीज को क्लैरिटी करता हूं। बट जब मैं डिस्कशन करता हूं तो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ लड़ने लग जाता है। तो मैं भी सेम ऐसी हूं। जब मुझे नहीं लगता ना कि मैं गलत नहीं हूं, तो मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। दिस इज माई नेचर। एंड मैं भी फिर क्लैरिफाई करती हूँ, डिस्कशन करने की कोशिश करती हूँ। बट सामने वाला व्यक्ति अगर लड़ाई करने पे उतर जाए, तो फिर उसने क्या बोला कि फिर आपको वहां पर क्विट कर देना चाहिए, कि ये बंदा हिटलर है, ये सिर्फ मनवानी जानता है, ये समझना नहीं जानता। फिर हम सब लोगों को वहां क्या करना चाहिए? ना, क्विट। सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिखिए। मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगती है, ये कोट है। कहते जिन रिश्तों को चलाने के लिए आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर दें, वो रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चलते। वो रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चलते। तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है आपकी, बढ़ती है अगर आप ना करना सीखें। नंबर 2 लिखेंगे आप, कॉन्फिडेंस आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ना करनी सीखी, अभी बहुत सारे, अभी देखो कि पहले तो हाउस वाइफ्स के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, कीजिए क्लैपिंग, जो हर्बल लाइफ में वेलनेस कोच हैं। एंड उनके लिए भी क्लैपिंग कीजिए जो लोग अपनी जॉब को क्विट करके एक दिन का इवेंट अटेंड करने जाते हैं। आप लोगों ने ना करना सीख लिया। आप लोगों ने ना की इंपॉर्टेंस सीख ली। क्यों? अब आप लोग देखो, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग बिजनेस भी करते हैं, अभी आपको कॉन्फिडेंस आया कि जब हम इवेंट्स में जाते हैं आपको लगता है कि नहीं यार, यहां पर तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं भी कर सकती हूँ। क्यों? अगर आप उन कामों को ना करते तो आज भी वही चीज कर रहे होते, कंफर्ट जोन में ही रहते। तो एक कॉन्फिडेंस आता है जब आप ना करते हैं ना, फिर आपको पता है क्या फीलिंग आती है? कि अभी तो मैंने उसको मना कर दी, कि मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूं, मुझे ट्रेनिंग में जाना है, मुझे इवेंट में जाना है, मैं हर्बल लाइफ कर रही हूं। तो मैं आपको बताऊं, अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आई एम नॉट फ्री पर्सन, मैं जिंदगी में कुछ कर रही हूं। और इनको मेरे साथ मिलने के लिए एक दिन ऐसा होगा, समय और टिकट लेनी पड़ेगी। एक कॉन्फिडेंस, अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर जब आप गलत चीजों को ना बोलना सीख लेंगे। राइट? सो कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट आप लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका समय बचेगा। आपका समय बचेगा। आपका समय आपका है, किसी के बाप का नहीं है। आपका समय सिर्फ आपका है। तो जब आप लोग दूसरों को खुश करने में ना ही नहीं करते, और जिस दिन आपने ना कर दी, आप बहुत सारा समय बचा लेंगे। पता है आपको, बहुत सारा समय बचा लेंगे। फिर उस समय में आप अपनी सेल्फ ग्रोथ करेंगे। अभी आप लोग देखो, अभी जितने लोग कॉल पर है, तुसी अपनी नींद नु ना करती। आपने इस समय पे जब रील्स चलाते थे, आपने उनको ना कर दिया, आपका समय बचा कि नहीं? अभी आपकी ग्रोथ के लिए ये चीजें हो रही हैं, आप सीख रहे हैं, और जब आप इसको अप्लाई करेंगे, आप जिंदगी में बहुत अच्छा मेंटल एटीट्यूड पा लेंगे, माइंडसेट अच्छा हो जाएगा। सो ना करने से कुछ कामों को जो आपकी ग्रोथ में कोई योगदान नहीं देते, आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर रहे, वो कामों को जब मना करेंगे तो क्या होगा? समय बचेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सेल्फ एस्टीम। अब बहुत लोग कहेंगे मैम ये सेल्फ एस्टीम क्या होती है? आम भाषा में मैं बताती हूं, दूसरों को ना बोल के अपने को हाँ करना, इसको सेल्फ एस्टीम बोला जाता है। मतलब ज्यादा मुस्कुराने, अच्छा इसकी निशानियां बताओ।
कि आपके अंदर ये सेल्फ एस्टीम आपको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर है ये नहीं है? आप ना दूसरे आपको गालियां दे तो आपको हंसी आती है। ये निशानी है कि आप ना अभी दूसरों को ना बोल के खुद को हाँ बोलना शुरू कर दिया। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप मुस्कुराई जा रहे हैं। सामने वाला कहता है ये पागल हो गई है यार। इसको अभी फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम कुछ भी कर रहे हैं, इसको हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, इसको डाँट रहे हैं, इसको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता। इट मीन्स अभी आपने खुद को हाँ करना शुरू कर दिया। लड़ाई करनी बंद कर दी आपने। आपने दूसरों को मनाना बंद कर दिया। आपने जस्टिफाई करना बंद कर दिया। अब चेक करो अगर आप ऐसे हो चुके हैं इट मींस आप सही डायरेक्शन में हैं। अभी आपने दूसरों को ना खुद को हाँ बोलना सीख लिया। नेक्स्ट लिखेंगे कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ जाएगा। अगर आप ना बोलना सीख गए तो आप जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्ट होना शुरू हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ स्टीव जॉब्स का नाम सुना आपने? स्टीव जॉब के एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला कि आज मैं अगर सक्सेसफुल हूं तो मैंने 1000 कामों को ना बोल के एक काम को हाँ बोली इसलिए मैं सक्सेसफुल हूं। तो मेरा क्रेडिट जो जाता है ना कामयाबी का वो 1000 ना को जाता है। एक हाँ को नहीं जाता। अब आप देखो हम हर्बल लाइफ कर रहे हैं तो मैंने कितनी चीजों को ना बोला होगा और मेरा एक ही फोकस है हाँ हर्बल लाइफ ओनली हर्बल लाइफ। ऐसे ही आप सब लोग हैं। हेल्थ हेल्थ के लिए भी देखो कितनी चीजों को ना बोलते हैं हम। समोसे को मना इतनी सारी चीजों को मना 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 एक चीज को हाँ बोल के फिर थाउजेंड्स ना बोलनी पड़ती है। तो ये कामयाब लोगों अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि हमारी सक्सेस का जो कारण है ना वो 1000 ना है। राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप टॉक्सिक लोगों से निकल जाते हैं। जो खतरनाक लोग होते हैं ना आपकी जिंदगी में उनसे आप निकल जाते हैं। शत्रु आपके। क्यों? क्योंकि आपने ना बोल दी। मतलब के रिश्ते लिखो मतलब के रिश्ते वो चले जाते हैं। वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी उनको समझ में आया कि ये व्यक्ति अभी मतलब का नहीं रहा, यूज नहीं कर सकते इसको, ये तो अभी अपना सोच रहा है। इसको समझ में आ गया। तो वो जो आपके मतलब के रिश्ते होते हैं ना वो जिंदगी से आउट हो जाते हैं। इसका फायदा है कि नहीं है? जो अपने हैं वो तो रहेंगे, जो सिर्फ ऐसे ही थे मतलब वाले वो आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप ईमानदार हो जाते हैं। आप ईमानदार हो जाते हैं, लोग आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। राइट। आपने देखा होगा ये चीज आपने देखी होगी कि जो लोग आपके परिवार में आपके फ्रेंड सर्कल में या हर्बल लाइफ को लेने में भी बहुत आसानी से नहीं मानते उन पे ज्यादा भरोसा होता है। होते हैं ना ऐसे। हम ऐसे बोलते हैं ना कि यार वो बंदा ना अगर मान गया फिर वो जल्दी नहीं छोड़ेगा। बोलते कि नहीं? जबकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ना ही बोली जाते नहीं 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 पर अगर कमिटमेंट कर दी फिर उसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा होता है। सो ऐसे लोग जो हर कहीं हाँ 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 करते उनके कोई भरोसा नहीं करता। बट जो लोग सही गलत को जानकर हाँ भी करते हैं ना भी करते हैं उनको दुनिया रिस्पेक्ट भी करती है और भरोसा भी करती है। नेक्स्ट लिखेंगे क्रिस्टल क्लियर व्यू होता है उनके पास। उनके पास जो गोल्स होते हैं ना उनका क्लिस्टर क्लियर व्यू उनके पास होता है। मतलब अभी उनको जो अभी देखो मेरे को पता है कि मुझे प्रेसिडेंट टीम करनी है तो मेरे को इस प्रेसिडेंट टीम को करने में बहुत सारे चीजों को ना बोलना पड़ेगा। दिस इज माय मुझे पता है कि ये जर्नी है। बहुत सारे रिश्ते जाएंगे बहुत सारे दोस्त जाएंगे और आपको मैं बताती हूँ हर्बल लाइफ से पहले मेरे पास बहुत बड़ा सर्कल था। बट अभी मेरे पास कोई नहीं है। नो वन। कोई दोस्त नहीं, कोई किट्टी पार्टी नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, अभी कुछ नहीं है। ओनली फोकस ऑन हर्बल लाइफ। सो क्रिस्टल क्लियर व्यू होता है आपके पास। अगर आपको यह समझ में आ जाता है कि ना कहां और कब बोलनी चाहिए तो समझ में आया आप लोगों को। अभी आप एक और लिखेंगे पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार लगाओ। स्टार लगाओ जो अभी बोलूंगी। बिना गिल्टी के ना बोलना सीखो और बिना डर के हां बोलना सीखो।
इसको स्टार लगा लेना आप। और ये बड़ी पते की बात है, बिना गिल्टी के ना बोलना सीखो। मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल अंकित सर को कॉल आई कि सर अंकित यार फ्री है, चल यार पार्टी कर दी है ना, 2 साल हो गया यार तू पार्टी नहीं करता साढ़े नाल, आज चल। अंकित ने ना कर दी कि नहीं यार, मेरे से डर के मारी कर दी, अभी मन तो था पार्टी में जाने का, पर यार नहीं, कनिका क्या बोलेगी ना, नहीं। पर पूरा दिन मुझे बोली जा रहे हैं यार मैं जाना था यार, मैंने अभी मना कर दी यार, मन तो था मेरा। तो वो क्या है, गिल्ट। तो बिना गिल्ट के ना बोलना सीखना है कि ना बोल दी तो इट मीन्स ना। और बिना डर के हाँ बोलना है, बिना डर के हाँ बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एकेडमी जाना है, एकेडमी में आपको पता है जाकर क्या होगा, 2 दिन बहुत कुछ सीखेंगे हम बहुत कुछ सीखेंगे, बड़े बड़े लीडर्स होंगे, बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडर्स को सुनने का मौका मिलेगा, अच्छे लोगों में रहने का मौका मिलेगा। एक्स्ट्रावेगेंजा हाँ कर दी, पता है मुझे कि अगर मैं एक्स्ट्रावेगेंजा जाऊंगी तो मुझे बहुत सारे लीडर्स, अलग अलग स्टेट के लीडर्स को सुन के मेरी ग्रोथ होगी, मुझे नए नए आइडियाज आएंगे, और जो मैं पाना चाहती हूं उसके लिए ये मेरी हाँ जरूरी है। अभी डर नहीं होना चाहिए, अभी डर नहीं होना चाहिए। हाँ बोल के डरना नहीं, और ना बोल के गिल्ट फील नहीं करना। नेक्स्ट लिखेंगे आप, स्टार लगाओ इसको भी, स्टार लगाओ। जहां लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जहां लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जहां लोग आपके लिए तालियां मारते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, उन लोगों को हमेशा हाँ बोलनी, उन लोगों को हमेशा हाँ बोलनी है। और जहां पर ये चीजें नहीं मिलती, जहां पर इज्जत नहीं मिल रही, जहां पर सपोर्ट नहीं मिल रही, जहां पर बैठ के आपको लगता है कि यार मेरा तो एनर्जी डाउन जा रहा है, उदास हो गए आप, भारी शरीर हो गया, इधर बोझ पड़ गया, उन लोगों को हमेशा ना बोलनी है, उन लोगों से हमेशा दूरियां बनानी है। तो इसके ऊपर भी स्टार लगाइए, और एक लाइन लिखो, इसके ऊपर भी स्टार लगाओ। ये मेरी फेवरेट लाइंस है जिसके ऊपर मैं स्टार लगवा रही हूँ, इसके ऊपर फोकस करना है। ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर देन नाइस, बीइंग नाइस। समझ आ रहा है? ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग नाइस। मतलब अच्छा, एक अच्छा बनने के लिए अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो सच बोल के प्लीज बुरे बन जाइए। ये खतरनाक है, ये आसान नहीं होता है ये सच बोलना, बुरे बनना। क्योंकि मैंने बताया ना शुरू शुरू में कि हमें सिखाया क्या क्या गया है, अच्छे बनने का सबसे बड़ी निशानी है हाँ बोलते रहिए, लोग खुश होते हैं आपसे। सो दुनिया ऐसे करती है। सो ऑनेस्टी इज ऑलवेज बेटर देन बीइंग नाइस। अच्छा नहीं बनना हमें, जो सच था मैंने वो बताया, अगर अच्छा लगे तो आप, मैं अच्छी हूं तो ओके, अगर आपको बुरा लग रहा है देन ओके, बट मैं तो सच बोलूंगी। क्यों? मुझे पता है कि सच्चाई हमेशा अच्छे होने से ज्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे लास्ट पॉइंट, बच्चों की जिद के लिए भी आपको मैं बताती हूं कब ना और कब हाँ बोलनी है। जब आपसे बच्चा कुछ चीज मांगे ना, और अगर आपने उसको देनी है तो पहली बारी में ही हाँ बोलो, पहली बारी में ही हाँ बोलो, फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम वेट नहीं करना, पहली बारी में ही हाँ। और अगर बच्चा आपसे कुछ चीज मांगे और आपने नहीं देनी, फिर चाहे वो रोए, जिद करे, लिट जाए, नाराज हो जाए, और फिर हम उसको बोलें कि चल ठीक है यार अभी तो तू जिद हो गया, पकड़ लिए, रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, फिर हम उसको दे देते हैं कि चल ले ले। पता है क्यों? क्योंकि फिर उसका वो पैटर्न बन जाएगा, फिर यही आदत उसको बड़े होके होगी, फिर बड़े होगी होगी, फिर बड़े होके होगी, फिर वो दिक्कत करेगा। सो अगर बच्चे को कुछ भी देना है तो पहली बारी में ही हाँ, और अगर नहीं देना तो फिर कुछ भी हो जाए फिर नहीं देना, फिर ना का मतलब ना, और अगर देना है तो पहली बारी में दे दो। हम लोग, मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चों बचपने से आदत होती है ना हमें, यही हमें क्या करती है, परेशान करती है। अभी समझ में आया ना के फायदे समझ में आए? अब मैं आपको बताऊं कि हाउ टू से नो। 3 ही पॉइंट है इसके, ठीक है? सबसे पहला लिखेंगे से इट अफर्मेटिवली। अफर्मेटिवली का मतलब होता है कि ना का मतलब ना सामने वाले को आपकी ना ही लगना चाहिए।
बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बीच में हल्के में ना बोलते हैं, सामने वाले को लगता है पता नहीं हाँ बोली होगी। जैसे हम बोल देते हैं ना, सोच के बताते हैं, कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो सामने वाले को क्या लगता है, कंफ्यूजन, कि इसने पता नहीं हाँ बोला, पता नहीं ना बोला। तो चाहे आप 2 बार सोचो, 5 बार सोचो, बट आप अगर ना करना चाहते हो तो ना, बीच में नहीं। से इट अर्ली, नेक्स्ट लिखो से इट अर्ली। अगर आपको लगता है कि यार मुझे इस काम को ना बोलनी है, अभी मुझे पता है कि मैं आपको ना, मैं एक हंसी की बात बताती हूँ, देखो मेरी ना का ना फायदा बहुत हुआ है मुझे। मैंने जब हर्बल लाइफ में फुल टाइम, वैसे मैं शुरू से ही फुल टाइम कर रही हूँ, तो मैंने ना अपना सारा ग्रुप, सारी किट्टी पार्टी सब बंद कर दी। मैं इधर ना हैप्पी टू हेल्प एक संस्था थी, वहां पे भी मेंबर थी, एक और इनर व्हील क्लब है, उधर भी मेंबर थी, मैं बहुत सारे क्लब्स की भी मेंबर थी, तो मैंने ना सब कुछ क्विट कर दिया। मेंबरशिप मैं पे कर रही थी, बट मैं जाती कहीं नहीं थी। तो अभी ना 3 दिन पहले उस क्लब के ना जो सीनियर सेक्रेटरी हैं, उनका ना मुझे फ़ोन आता है। अब मेरा दिमाग क्या चलता है, यार पंकज मैम का फ़ोन आ गया, मतलब हर्बल लाइफ जॉइन करेंगे। मैं ना खुश कि वाओ यार पंकज मैम का फ़ोन आ गया, इसका मतलब इन्होंने अब हर्बल लाइफ करनी होगी और मुझे कॉल कर रहे हैं। तो मुझे कॉल करके पता है क्या बोलते हैं कि कनिका 10 जुलाई को ना हमारे क्लब का बहुत बड़ा फंक्शन है। तेरे को मैं आज ही बोल रही हूँ। तू बिजी रहती है, तेरे पास टाइम नहीं होता, पर तेरे को मैंने आज ही बोल दिया 10 जुलाई को कोई कैंप ना करियो, कहीं जाइयो मत, तूने हमारे पास आना है। मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको इससे, आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट बढ़ती है। अगर मैं हाँ हाँ करती रहती, मैं उनके इवेंट में भी जाती रहती, क्लब में भी जाती रहती, हर्बल लाइफ भी कर रही, इधर इधर इवेंट है, उधर क्लब की पार्टी है, और मैं इधर इवेंट में ना जाके क्लब की पार्टी में जा रही होती, तो मेरी ऐसी इमेज बनती। मेरे को ऐसे 20 दिन पहले कॉल करते वो कि भाई अब मुझे 10 जुलाई को भी नहीं जाना। आपको पता है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने मुझे 20 दिन पहले कॉल किया तो मैं जाऊंगी? अगर 10 जुलाई को मेरा कैंप होगा, मेरी मीटिंग होगी, तो ऑब्वियस बात है मुझे ये इधर ही आना है। मुझे वो क्विट करना है, क्योंकि उधर पार्टी में जाके मुझे वहां पे प्रेसिडेंट थोड़ी बनना है उधर क्लब का, मुझे तो हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम बनना है। तो समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है कि आपकी ना से आपकी कितनी वैल्यू बन जाती है। अभी गुरमुख सर भी बताते हैं ना कि हमारे रिश्तेदार हमसे कॉल करके पूछते हैं कि उस दिन रख लें डेट शादी की, उस दिन कोई मीटिंग तो नहीं है, वेकेशन तो नहीं है। ऐसे बनती है आप लोगों की, जब आप अपने इवेंट्स को प्रायोरिटी देते हैं, अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, और उसको प्रायोरिटी देते हुए बाकी सारे चीजों को ना बोलते हैं, तो एक दिन वो सारे लोग आपको क्या करते हैं, और वैल्यू और रिस्पेक्ट देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया, ना बोलकर कुछ समय के लिए आपको लगेगा कि बुरे बन गए, बट मैं आपको सच्ची बताऊं, दुनिया ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये ईमानदार है। एंड आप लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि ना बोलने के लिए हमें कुछ चीजों का इस्तेमाल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला, अब देखो मैंने पंकज मैम को बोला तो मैंने कैसे जवाब दिया, पहले मैंने उनको बोला आपको ऐसे ही करना है, जो मैं करती हूँ ना मैं वही बताती हूँ, कि थैंक यू सो मच पंकज मैम, आपने मुझे इतना रिगार्ड किया, इतना मेरे को पहले बताया, थैंक यू सो मच। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मैं उस टाइम पे फ्री नहीं हुई तो मैं 100% आऊंगी। तो पहले मैंने उनको क्या किया, थैंक यू किया। ऐसे ही आपको कोई इनवाइट करे और आपने नहीं जाना, आपने किसी की शादी में नहीं जाना, पार्टी में नहीं जाना, तो पहले आपने उसको बोलना है थैंक यू सो मच फॉर कंसीडरिंग मी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कंसीडर किया। समझ आया? फिर आपकी ना वो चुभती नहीं है। अगर मैं फ्री ना हुई, तो अगर मैं फ्री हुई 100% आऊंगी। तो उधर आपने उसको बुरा नहीं लगा, उसको लगा कि नहीं यार बिजी है, ओके इसने मुझे रिगार्ड दिया। समझ आया आपको? इस तरीके से आप लोग बोलना सीखे। ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल डू, थैंक यू, मैं ऑनर फील कर रही हूँ, आई विल लव टू डू, मुझे बहुत मन कर रहा है आपके साथ आने का, बट आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। राइट? सो थैंक यू सो मच। हमेशा ना को ग्रेसफुली बोलना है, पोलाइटली बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना, एंगर में नहीं बोलना। राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। सो आई थिंक आज के सेशन से आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि हाँ बोलने के नुकसान क्या, ना बोलने के फायदे क्या,
और कैसे ना बोली जाती है, राइट? सो अभी मैं आप लोगों से सुनूँगी, एक-एक पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा और 30 सेकंड का टाइम लेना है। देखिए, हम लोग ना बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि ल क्लास बहुत लंबी चली जाती है, तो मैं भी टाइम का ध्यान रखूँगी और हम सब लोग टाइम का ध्यान रखते हुए 30 सेकंड में एक पॉइंट ज़रूर शेयर करेंगे एंड अपना रिजल्ट आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है। तो इसके लिए मैं इनवाइट करूँगी, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे सीनियर कोच, वेलनेस कोच हिमांशु सर के लिए। एंड हिमांशु सर ने आज वर्कआउट भी बहुत अमेजिंग करवाया, तो हिमांशु सर के लिए दो डबल क्लैपिंग। हाँ जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू कनिका मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु है और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे इस सिस्टम में जुड़े हुए 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस करके एडल वेट अचीव किया है। मसल गेनिंग पे काम कर रहा हूँ। आज का जो सेशन था, हाँ को हाँ, ना को ना बोलना, बड़ा ही अमेजिंग था, जिसमें कि लगभग जितने भी क्लास में बैठे हैं, सब में ये चीज़ की कमी होगी कि वो डायरेक्टर हाँ नहीं बोलते या डायरेक्टर ना नहीं बोलते। मैंने एक चीज़ सीखी है, काफ़ी टाइम से मेरे फादर भी मुझे मना नहीं करते थे, ना मैंने आगे की भी किसी को मना की। कई बार तो मैं बोलता हूँ कि यार मेरे से मना नहीं होती, मैं कैसे करूँ? तो उस चीज़ का फ़ायदा दूसरे उठाते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा हुआ है, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि ना नहीं होती। लेकिन अब कुछ टाइम से कुछ चैलेंज भगवान ने ऐसे दे दिए हैं ना कि तो चाहे रिलेटिव है, चाहे कोई भी है, ना को ना बोलना है। भैया हम किसी को खुश करने थोड़ी आए हुए हैं। आपको मेरी हाँ से इतना होता है तो आप मुझे पैसे दे के जाओ ना। उस टाइम तो आप मेरे साथ खड़े भी नहीं। अब आप मुझसे हाँ करवाना चाहते हो कि एक बार हाँ कर, कि मैं क्यों हाँ करूँ? आप अपने आप को चेंज करो ताकि दुनिया आपके पीछे आए, आप दुनिया के पीछे मत भागो। थैंक यू मैम। बाकी नेक्स्ट रिजल्ट शेयरिंग अ, आपकी डिवाइस पे सोमा देवी लिखा है मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए और एक पॉइंट बताओ जो आपको अच्छा लगा। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Herbalife family. My name is Soma Devi. I belong to Himachal Pradesh, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। मुझे इस सिस्टम से जुड़े 2 महीने हो गए हैं। तो 2 महीने में मैंने अपना 6 किलो फैट रिड्यूस किया है, कुछ इंचेस भी लूज़ किए हैं। तो जैसे आज का हमारा टॉपिक था कि हाँ को हाँ और ना को ना बोलना सीखो, तो मैम मेरा भी यही है कि मैं ऑलमोस्ट लोगों को हाँ ही बोल देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मुझसे कोई लोग मतलब नाराज़ ना हो जाए या मेरी वज़ह से कोई ऐसे परेशान ना हो जाए, तो मुझ में भी ये आदत है कि मैं एकदम से लोगों को हाँ कर देती हूँ। तो अब मुझे आज की ज़ूम सेशन से पता चला कि हमें हाँ को हाँ कब बोलना चाहिए और ना को ना कब बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सोमा देवी मैम के लिए। मैम ने सही बात बोली। बताऊँ क्या, हम ना दूसरों की खुशी के लिए अपने आप को या अपने परिवार को, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हो, चिड़चिड़े हो जाते हैं। कि ताकि हम वो काम करना भी नहीं चाहते थे, लेकिन ज़बरदस्ती हमसे करवाया जा रहा है या हम करना नहीं करना हमने बस, साफ मना करो, चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे शुक्ला मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कनका मैम। मैं जमुना नगर से बोलती हूँ शुक्ला। मैं सर, किसी को खुश करने के लिए हाँ तो करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी अपना ही नुकसान है। किसी का नहीं, अपना ही नुकसान है। लेकिन लेडीज हमेशा ही हाँ करती है, कभी ना नहीं करती। ये प्रॉब्लम लेडीज को बहुत ज्यादा है। इसलिए हाँ करके फिर वो पछताती भी है कि मैंने हाँ भी कर दी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हाँ करने में कोई फायदा नहीं होता। इसलिए ना करने में ही फायदा है, हाँ करने में नहीं फायदा। बस मैं तो यही सोचती हूँ। थैंक यू सर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे रेखा मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेखा है, मैं मोहाली से बिलोंग करती हूँ। आज की क्लास बहुत अमेजिंग थी और मैम ने फैक्ट्स पे बात की है। सीरियसली ये एक की प्रॉब्लम नहीं है, हम सबकी प्रॉब्लम है। अपनी कम्युनिटी में अपने आप को अच्छा बनने के लिए, मतलब पता नहीं हमारी आदत है या हम एक एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए हाँ 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 बोलते रहते हैं। और जहाँ पे हमें ना भी बोलनी चाहिए, हमारा दिल नहीं भी करता वो काम करने को, लेकिन फिर भी हमें किसी ना किसी प्रेशर में आके कि एटमॉस्फेयर खराब ना हो, हमारी सोसाइटी ठीक रहे, हमसे अच्छे लिंक्स बने रहें, तो हम हाँ हाँ बोलते रहते हैं। सफरर हम ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। हाँ करने के बाद भी हम सफरर रहते हैं, हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर हम खुद को सेटिस्फाई करते हैं तो ही रिजल्ट्स आते हैं, तो ही अच्छा रहता है। तो आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। थैंक यू कनिका मैम, थैंक यू हिमांशु सर। बढ़िया से क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे अमित चौधरी लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए।
ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मेरा नाम आमिर है। और जैसे कि मैंने भी आज इस सेशन से ना जो सीखा है, वैसे तो काफी सारी चीजें हैं, अगर हम उसको रीड करेंगे बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन काफी सारी चीजें हैं और मैं जीवन में ना पीछे वो सारी चीजें झेल झाल के आ चुका हूँ। तो मुझे वाकई में ही इससे ये समझ में आता है कि अगर आप एक अच्छे व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर आपको ये लगता है कि उसमें झूठ बोल के अच्छा व्यक्ति बना जा रहा है, तो आप बुरे ही बोल के मतलब आप अच्छे व्यक्ति बनिए। कोई वो नहीं है कि आपको सच्चा मतलब सही बोल के आप मतलब एक गलत बोल के मतलब आप एक सही इंसान बन जाए, या मतलब नॉर्मली जैसे अभी बताया मैम ने बिना गिल्ट के आपको जो है ना बोलना और बिना डर के आपको हाँ बोलना, मतलब ये भी एक सही है। और काफ़ी सारी चीज़ें तो माइंड ब्लोइंग था आज का सेशन, और ज़बरदस्त अगर हम इस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है ना, कि किसी चीज़ को एक्शन में बदलना। लिख तो हमने सबने लिया है, उसको मतलब अभी डायरी बंद होगी, उधर कोने में रखी रहेगी। कुछ लोगों ने तो अभी दूध की डायरी में लिखा होगा पीछे के पेज पे, है ना? ऐसे भी लोग होंगे। कुछ लोग ये कॉपी नहीं मिली तो पीछे दूध की डायरी में लिख दिया, राशन वाली डायरी में लिख दिया, वो बंद पड़ी है। ऐसा लिखने से कोई मतलब नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने बड़ी सही बात बोली कि लिखने से कुछ नहीं होता, ये अपने आप माइंड में रख के इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे अंकित सर लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाम अंकित गर्ग, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। अब तक अपना 42 केजी फैट लॉस करके आइडल वेट पे आ चुका हूं और अपने मसल गेन की जर्नी पर हूं। तो आज का सेशन के लिए तो बहुत बढ़िया सी क्लैपिंग, बहुत ही बढ़िया सेशन था। पूरा सेशन ही बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिले, पर जो मैंने मेन पॉइंट सीखा कि अगर दो जनों के बीच में कुछ बात होती है तो उसको डिस्कस करने से, क्लैरिफाई करने से बात सुलझ आसान हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ना बात करके उस बात को बढ़ाते रहते हैं। अगर हम उस बात को डिस्कस करेंगे नॉर्मली, तो बात सुलझ भी सकती है। अगर दूसरा वाला सुने तो बात आराम से सुलझ सकती है। बट और ऐसा भी कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा होता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। उनकी तरफ से वो सही हो सकते हैं, हम भी सही हो सकते हैं। बात करेंगे तो बात बिल्कुल सॉल्व होएगी, डिस्कस करेंगे तो सॉल्व होएगी। थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे श्वेता मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, शेयर कीजिए, और रिक्वेस्ट है सबसे कि 30 सेकंड का ही टाइम लें। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। माय नेम इज श्वेता। मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम से प्लग इन होकर मैंने अपने एस्थमेटिक और एलर्जी की प्रॉब्लम को क्योर किया है। जैसे सर हिमांशु सर आपको पता है, कनिका मैम को पता है, माइके की तरफ से मैम का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो मेरे पे ही मतलब कि सूट होता है, कि गलत को नहीं रोका तो सही भी चला जाएगा। मैं मेरे प्रति गलत बातें हो रही थी, गलत सोच थी, मैंने उसको रोका, पर अब मेरे साथ सही हो रहा है, मैं सही दिशा में चल रही हूँ और कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। और मेरे को खुद फील होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने गलत को रोक दिया है। सर आज की क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। बिना गलती के मैंने मना कर दिया और बिना डर के मैं हाँ बोलूंगी कि अपनी जिंदगी को मैंने बेस्ट बनाना है। हाँ, और सर न्यूट्रिशन के लिए हाँ है और मेडिसिन के लिए ना है। थैंक यू सो मच हिमांशु सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम ने बड़ी सही बात बोली है, और वैसे भी ये ना बिल्कुल सही है कि अपने आप जो चीज़ हमारे जीवन में या अपनी लाइफ में जो चीज़ गलत हो रही है ना, उसको छोड़ देना या त्यागना ही अच्छा है। अपने आप को दुखी होने से ज़्यादा बेटर है कि उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे नवीन सर लिखा है, सर अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। थैंक यू मैम आज का काफ़ी अच्छा सेशन देने के लिए मैम। सॉरी, पहले मैं अपना रिजल्ट बताता हूँ। पिछले एक महीने में जब से मैं हर्बल लाइफ के साथ जुड़ा हूँ, मेरा 4.5 किलो वजन कम हो चुका है। और मेरे को जो थोड़ा बहुत सांस चढ़ने की दिक्कत थी वो थोड़ी कम हुई है। अब सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस नहीं आता। बच्चे बोल रहे थे पापा अब आपको कराटे भी नहीं आते। कल परसों ही बच्चे बता रहे हैं कि पापा आप रात को कराटे कम मारते हो। बाकी आज का सेशन काफी अच्छा था, काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली। नो की इम्पोर्टेंस, क्यों नो बोलना है वो बोलने का पता लगा।
और इसमें मैं एक पॉइंट जो आपने मेरे को बताया मैम, से नो विदाउट गिल्ट एंड यस विदाउट फेयर, मेरे साथ थोड़ा उल्टा होता था। मैं यस करने के बाद फिर गिल्ट फील करता था कि हाँ क्यों बोल दिया, मेरे को नहीं करना था। कई बार ऐसा होता है कि आप वही खुश करने के लिए आप हाँ बोल देते हो और फिर बाद में आप पछताते हो, मेरे को हाँ नहीं बोलना था, मेरे को ये काम करना नहीं था, अब करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने हाँ बोल दिया है। क्योंकि आपको अपने वर्ड्स रखने होते हैं और आप हाँ बोल देते हो। तो यस, गिल्टी यस से गिल्ट यस बोल के गिल्ट फील करने से अच्छा है कि नो बोल के गिल्ट को दूर किया जाए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू से नो विदाउट एनी गिल्ट। आपको गिल्ट वाली फीलिंग ही नहीं आएगी। और यस हमेशा साहस के साथ, एक बार बोल दिया नो तो बोल दिया बस, फिर उसके बाद कोई, एक बार आप बुरे बन गए, 4 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे कि आपने ना भी बोला था उस जगह जाने के लिए या उनके साथ वो काम करने के लिए। बट आपको उस चीज का गिल्ट फिर सारी उम्र रहने वाला है अगर आपने उस टाइम यस कर दिया और नो नहीं किया। कई काम ऐसे होते हैं जिसको आप अनमने मन से कर लेते हो और बाद में आप सारी उम्र पछताते हो, उस टाइम काश मैंने उस टाइम ना कर दिया था, काश मैंने उस टाइम ना कर दिया। और सही है मैम, एक ना से आपके डिसीजन काफी चेंज हो जाते हैं। सही जगह हाँ या ना करने से बिल्कुल वही है, डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है, उस टाइम पे हाँ आपने हाँ बोला या ना बोला वही डिसाइड करता है कि डिसीजन राइट है या रॉन्ग है। थैंक यू मैम, थैंक यू बढ़िया सर, एंड बढ़िया थैंक यू सी शालिन मैम मेरे को सिस्टम में लाने के लिए। थैंक बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे लक्ष्मी मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। मेरा नाम लक्ष्मी, मैं ब्रोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 7 मंथ कंप्लीट हो गए, 13 किलो वेट लॉस किया है और साथ में हेल्दी और एक्टिव लाइफ जी रही हूँ। आज का टॉपिक था, ये क्लास मैम ने पहले एक बार और लगाई थी क्योंकि मुझे याद है मैंने लिखा था ये एक बार और थी, तो मैं तब से मैंने कुछ काफ़ी चेंज किया अपने को। और मैम ने सही बोला कि अगर जिसको ज़्यादा हाँ हाँ बोले ना हमारी इज्जत खत्म हो जाती है, और जिसको ना बोलना तो ना बोलो। वो मैंने तो ये पहले से थोड़ा कर लिया अपने आप में, सिस्टम में आके पता लगा। अगर जिसको ज़्यादा हाँ हाँ बोलते हैं ना वो हमारी रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है, अगर ना बोलती तो ना बोलो। ये मैम ने सही बताया, क्योंकि जहाँ पे हम हाँ गलत है, और ये बात भी सही होती है मैम, जहाँ पे हम गलत होते हैं ना वहाँ पे हमें जबरदस्ती की जाती है, तो उस चीज़ को वहीं पर छोड़ दो। थैंक यू करूंगी सिस्टम का, हाँ और ना का आज पता लग गया, आगे से हम आगे और कुछ भी है उसको भी चेंज करेंगे। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मेरा पार्ट यहीं तक। थैंक यू मैम, ओवर टू कनिका मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड हाँ, डॉक्टर निवेदा मैम ने भी हैंड रेस किया है। मैम हाँ जी, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बलाइफ फैमिली। आज का जो टॉपिक था मैम बहुत ही अमेजिंग था। माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता, मैं ब्रोटीवाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आगे 20 kg फैट लॉस के साथ में हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। मैं भी पहले ना ऐसे ही करती थी हाँ, पर जब से इस सिस्टम में आई हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जहाँ पे मुझे गलत लगता है नहीं मतलब नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा फील होता है कि इस कम्युनिटी में आके ना बहुत सारी हैबिट्स हमने चेंज की है, सीखी है ना। बहुत सारी जगह हमें लगता है कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, तो हमें गलत को गलत ही बोलना चाहिए और सही को सही रखना चाहिए। क्योंकि हम पहले सोचते थे नहीं छोड़ यार चलेगा हो जाएगा, पर नहीं, हमने देखा है कि हम जिसके लिए ज्यादा करते हैं ना बाद में वही चीज हमें हर्ट करती है। इसलिए अपने आप को हर्ट ही नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। थैंक यू मैम। सुनवीता मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बिल्कुल सही, सही को सही, गलत को गलत बोलना अगर आ गया ना, तो आपके जो रिश्ते रहेंगे ना आपके पास जितने रहेंगे, वो आपके दिल से निभाने वाले रिश्ते रहेंगे। तो मैंने जैसे बोला ना, वो वाले आउट हो जाएंगे। हाँ जी, लास्ट रिजल्ट एंड 30 सेकेंड, उसके बाद हम क्लास को लीव करेंगे। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। माय नेम इज रेणुमल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया। मैंने अपने बीपी, शुगर, माइग्रेन और फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्योर की है। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। यहाँ हमें हेल्थ के साथ साथ हमारा माइंड सेट भी बताया आपने, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई। सबसे मैंने इसमें ये सीखा, सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं, बहुत हमारी लाइफ के लिए अच्छे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम ऐसे ही किसी को बोल देते हैं हाँ हाँ हाँ, और उसमें अपने खुद को पिसते रहते हैं। नहीं, जहाँ ना बोलना तो ना, कोई ज्यादा कोई वो करके कि किसी की ज्यादा इज्जत नहीं करता। सही है, सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ना के बजाय कि हम हाँ 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 बोलते रहें। थैंक यू सो मच, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम।
रेनू मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड डिस्क्लेमर, लाइफस्टाइल चेंज करने से आपकी बीमारियां ठीक होती हैं, खाना पीना चेंज करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके और माइंडसेट के ऊपर भी काम करके, राइट? जैसे मैंने बोला, बॉडी एंड गट का, माइंड एंड गट का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अभी लास्ट में मैं आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ। बंदर को देखा है आपने कैसे पकड़ा जाता है? बंदर को देखा है? जो एक जमीन होती है ना, उसमें छोटा सा ऊपर छेद होता है बट अंदर वो गहरा होता है, और उसके ऊपर चने रख दिए जाते हैं। फिर जब बंदर उस चने को पकड़ता है नीचे जाके, तो उसकी मुट्ठी वो ऐसे बंद कर लेता है, ऐसे कर लेता है ना। फिर वो कोशिश करता है निकालने की, बट वो निकलती, वो उस चने को छोड़ता नहीं है। समझ आ रही है? एंड फिर उसको पकड़ लेते हैं। तो अब आप चेक करो, उसको, बंदर को क्या लगता है कि मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया, अभी तो मैंने अंदर डाला था, अभी बाहर क्यों नहीं आ रहा? वो चने ही नहीं छोड़ रहा। अब आप चेक करो, दुखों ने आपको पकड़ा है या आपने दुखों को पकड़ा है? चेक करो। हर समस्या का कारण हम ही हैं, हमारी हाँ और हमारी ना। जैसे नवीन सर ने भी बोला कि जहां पर हाँ करनी नहीं चाहिए थी, उधर हाँ करके गिल्ट करने का कोई फायदा नहीं। से डायरेक्टली नो। एंड अंदर देखो, हम, जिंदगी एक ही बार मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो आप ना, पता है ये कौन से लोग होते हैं? इमेज कॉन्शियस वाले। मेरी इमेज खराब ना हो जाए, इसीलिए दुखों को पकड़ के रखते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये ऐसा होना चाहिए था, इसको ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसे जो लोग होते हैं ना, शर्तों पे जीने वाले, वो दुखों को ऐसे पकड़ के रखते हैं, आपको पता है? सो हम लोगों को बंदर की तरह चने नहीं पकड़ने। बंदर ने जैसे हाथ डाला था, अगर वो चने छोड़ देता, वो हाथ निकाल लेता। तो आपको दुखों ने नहीं पकड़ा है, आपने दुखों को पकड़ा है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कल गुरिंदर सर ने भी ये बात बोली कि प्रॉब्लम नहीं होती इतनी बड़ी, रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। प्रॉब्लम इतनी सी होती है, बट जब हम उसके ऊपर रिएक्ट कर देते हैं ना, वो उसको इतनी बड़ी बना देती है, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अभी आप सब लोगों को मैं एक यूट्यूब लिंक शेयर करूंगी, और आज की जो स्टोरी है वो अमन सर और मनप्रीत मैम की है। तो आप सब लोगों ने यूट्यूब लिंक जरूर ज्वाइन करना है, पूरा सेशन वहां पर सुनना है। गुरमुख सर के क्लब का मैं लिंक आप लोगों को सेंड करूंगी। स्टोरी सुनिए, पूरे रिजल्ट सुनिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी वेव करके दिखाएंगे। अच्छा, वही करो, वही जो मैंने कल सिखाया था, करो करो करो। ऐसा नहीं, वहां पे ना रिएक्शंस में है। मैंने आपको कल क्या सिखाया था, देखो मैं करके बताती हूँ। हाँ, शालिनी मैम ने किया ऐसे वाला। हाँ, मैं ना वीडियो बनाऊंगी, आपको शेयर करूंगी। हाँ, अभी इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे। अंकित सर, थोड़े नहीं दिल उड़ रहे? नहीं, ये देखो ऐसे, जो ऊपर सेंड विद इफेक्ट है ना, उसके ऊपर क्लिक करो, फिर ऐसे दिल आएंगे। हाँ, आंचल कहती मैम मेरा भी नहीं हो रहा। देखो, एक दिल नीचे है, एक दिल ऊपर है। ऊपर वाले करो, वेरी गुड वेरी गुड। नवीन सर दे तो ज्यादा ही उड़ रहे, क्योंकि अनु मैम नाल ही बैठे हैं, उनकी तो स्क्रीन भी पूरी रेड हो गई। हाँ, उधर अमीर सर दे भी उड़ी जा रहे, उड़ी जा रहे। नीशा मैम दे भी सबके, वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हिमांशु सर तुसी भी उड़ा लो, रिम्पी हाँ उड़ गए उड़ गए। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।